जय हिंद। हम मैथ्स का क्वेश्चंस कर रहे हैं, बॉड मास कर रहे हैं फ्रैक्शंस में। और ये क्लास जो है वो एसएससी जीडी मान लो आप, या जेकेपी एसआई, जो जेकेपी का कांस्टेबल का बैच है उसके लिए इंपॉर्टेंट है, उसके हिसाब से क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन जो है वो ये, शीट आपको मिली हुई है 1/2 इंटू 1/3 प्लस 1/4। ठीक है, पहले बॉड मास का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, और बॉड मास में वी भी होता है, वी स्टैंड्स फॉर वेनिकुलम। मैं दोबारा कंसेप्ट देता हूं, वेनिकुलम बार होती है, ये एक तरह का आप मान लीजिए ब्रैकेट ही है, सबसे पहले वाली ब्रैकेट, फिर ये वाली ब्रैकेट, फिर ये वाली ब्रैकेट, फिर ये वाली ब्रैकेट। O स्टैंड्स फॉर ऑफ, D स्टैंड्स फॉर डिवाइड। ऑफ का प्रेफरेंस डिवाइड से पहले है, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट। मैं एक क्वेश्चन देता हूं, 5/3 डिवाइडेड बाय 2/7 ऑफ 3/6। ये मैंने ऐसे लिख दिया, या सपोज 5/6। एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये है, 5/3 डिवाइडेड बाय 2/7, सेम क्वेश्चन लिख रहा हूं, इंटू 5/6। ठीक है जी। इन दोनों क्वेश्चनों में देखने में एक जैसे लगते हैं, लोग क्या करते हैं जनरली ऑफ को मल्टीप्लाई कन्वर्ट कर देते हैं, बट ऐसा नहीं है। जब ये ऑफ मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा तो ये मल्टीप्लाई एक ही स्टेप में कर दिया जाएगा, ये मल्टीप्लाई कन्वर्ट एक ही स्टेप में होगा, और ये पहले होगा, ये पहले होगा, और ये दूसरे नंबर पे, ये पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे होगा। तो जैसे ही मैंने इसको ऑफ खोला मल्टीप्लाई कर दिया, हो जाएगा 10/42। फिर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये उल्टा लिखेंगे। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3 1 3, 12 12, 3 3 9, 3 4 12, 2 7 14, 2 5 10, 5 5 कट गया, ये आ गया 7/1। बट अगर मैं यहां पे देखूंगा तो पहले डिवाइड को करेंगे, किसको करेंगे, डिवाइड को, तो ये हो जाएगा 5/3 इंटू 2/7 इंटू 5/6। अब ये तीनों मल्टीप्लाई इकट्ठे किए जा सकते हैं, कुछ कटता है तो काट लो, कटता है 2 3 6, और कुछ कटता है नहीं कटता है, ये आ गया 25/7 6 42। बिल्कुल एक जैसे देखने वाले दोनों क्वेश्चन, दोनों का आंसर अलग। और ये सबसे कॉमन मिस्टेक है बॉड मास की, इसलिए मैंने ये सबसे पहले एक क्वेश्चन कराया। जो शीट का क्वेश्चन है शीट में डाल दूंगा, जो शीट के क्वेश्चन हैं उसके भी बावजूद ये करा रहा हूं। तो ये 700 उतारता जाइएगा, टाइम कम है हमारे पास, 700 उतारते जाना। ठीक है, या बाद में वीडियो से भी उतार सकते हो, तो बाद में वीडियो से उतार लेना, अभी समझ लो। ठीक है, समझ आया जी। अब ये करते हैं, पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 1/6 हो जाएगा। ठीक है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से, तो इट इज 1/6 प्लस 1/4। एलसीएम लेंगे अब 6 4 का, 6 4 का एलसीएम लो, 2 3 6, 2 2 4, 2 3 1, 3 1 1, 2 into 2 into 3, 3 2 6, 2 12, 1/6। इसको 12 बनाना है, नीचे 2 से ऊपर 2 से, मैं एक दो क्वेश्चन में पूरे स्टेप लिख के दूंगा। प्लस 1/4, नीचे 3 ऊपर 3, ये आ गया 2/12, ये आ गया 3/12, दिस इज 2/3/12, 5/12 आंसर आएगा। कहाँ भाई, ये इसको मल्टीप्लाई जब कन्वर्ट करेंगे तो ये उल्टा, सॉरी ठीक है ठीक है, ये उल्टा हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा, ये 7/2 हो जाएगा। अब करता है कुछ, देखो ये करता है, कंसेप्ट पढ़ाते पढ़ाते नंबर भूल ही गया। अब कुछ करता है, नहीं करता। 25 इंटू 7, 4 और 3 7 होता है, 125, 175 बनेगा। ठीक है, और 6 6 36, बिल्कुल डिफरेंट आंसर्स हो गए। ठीक है, डिवाइड जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है तो ये इन्वर्ट हो जाता है, इसको उल्टा करते हैं। गॉट इट? ठीक, ये समझ आया जी आपको? व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/2 प्लस 1/4 इंटू 1/3। ठीक है, आगे पीछे कर दिया उसने। दिस क्वेश्चन नंबर 2, पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, यहाँ जाएगा 1/12, 12 और 2 का एलसीएम 12 होता है, इसको नीचे 6 से करेंगे, ऊपर भी 6 है, तो ये 6 आ जाएगा, प्लस 1,
7/12। आप इतने कम स्टेप्स में कर पाएंगे, इतने स्टेप्स लिखने नहीं पड़ेंगे, जब प्रैक्टिस करेंगे तो इतने कम स्टेप्स में भी क्वेश्चन हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/4 ऑफ 2/5 प्लस 3/5। पहले ऑफ करेंगे, ये जाएगा 2/20। जैसे ही मल्टीप्लाई कन्वर्ट होगा सॉल्व करना है, यहाँ मल्टीप्लाई लगा और सॉल्व कर लिया, 2 5 4 20 प्लस 3/5, 2 10 20 होता है, ये 1/10 प्लस 3/5 आ गया। एलसीएम 10 और 5 का क्या होता है 10, ये माना जाएगा 5 2 से 10 है, नीचे 2 ऊपर भी 2, 6 आ जाएगा 7/10। ठीक है जी, समझ आ रहा है, रैप करें इसको। इसको उतार लीजिए, उतनी देर में ये रख कर देता हूं। चलिए अगला क्वेश्चन है, मैं बीच बीच में जो थोड़ा मुश्किल है उनको उठाता हूँ, जो एक जैसे हमको छोड़ देंगे, ठीक है। 1/4 ऑफ 2/5 प्लस 3/5। अब पहले क्या सॉल्व होगा भाई, ब्रैकेट सॉल्व होगी, ब्रैकेट। ये 1/4 ऑफ 5 एलसीएम है दोनों का, 3 + 2 क्या होता है 5/5 आ गया, ये तो 1 आ गया, ये 1/4 ऑफ 1 हो गया, 1/4 आंसर आ गया। ठीक है जी, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, ये 1 3/4 माइनस 4/5 डिवाइडेड बाय 1/2, मिक्स फ्रैक्शन आ गई। पहले मिक्स फ्रैक्शन को ठीक करो, 1 × 4 + 3, 4 1 4 + 3, 7/4 माइनस 4/5 डिवाइडेड बाय 1/2। पहले डिवाइड करेंगे सॉल्व, 7/4 माइनस 4/5 इंटू 2। हाँ जी कहाँ है बच्चों, ये नहीं, पहला नहीं चेंज होता है, दूसरा चेंज होता है। a डिवाइडेड बाय b है तो a इंटू 1/b होगा, a डिवाइड हो रहा है b से तो a इंटू 1/b आएगा, ये नहीं चेंज होगा, अगला चेंज होगा। समझ आ रहा है आपको, जो जिससे a को डिवाइड कर रहे हैं b से तो b 1/b बनेगा, ये ध्यान रखना। 4 डिवाइडेड बाय 2 क्या होता है 4 × 1/2, ये 2 होता है। 2 डिवाइडेड बाय 4 क्या होता है, इट इज 2 × 1/4, ये 1/2 होता है। सेम थोड़ी, पॉइंट समझ आ रहा है आपको। अच्छा इसमें एक चीज और बता देता हूं, a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c में पहले ये करना है फिर ये करना है, ये भी याद रखना। ये हो जाएगा a × 1/b डिवाइडेड बाय c, ये हो गया a × 1/b इंटू 1/c, तो ये हो जाएगा a/bc। इसको पहले नहीं करने ना डिवाइड, पहला पहले दूसरा बाद में, ये भी स्टेप याद रखना है, ये भी वर्ड में ध्यान देना होगा। पॉइंट समझ आया जी, ये भी इंपॉर्टेंट है पॉइंट। ठीक है, यहां वापस आए हम, ये हो गया 7/4 माइनस 8/5, 5 और 4 का एलसीएम क्या होता है 20, इसको 20 बनाएंगे तो इसको 5 से नीचे करेंगे, 5 से ऊपर 7 5 35 बन जाएगा, इसको 4 से नीचे 4 से ऊपर 8 4 32 बन जाएगा, 8 4 32, ये आ गया 3/20। आया जी समझ सबको, आगे चलें, ये रब कर दूं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 3/20 माइनस 2 2/3 डिवाइडेड बाय 1 7/9। ठीक है, पहले ठीक करते हैं, 25 100, 103/20 माइनस 3 2 6 7 8, 8/3 डिवाइडेड बाय 9 1 9 प्लस 7 16,
बाय 9। ठीक है, पहले डिवाइड को ठीक करेंगे, 8/3 इंटू 9/16 ये बन जाएगा। डिवाइड हुआ इन्वर्ट में और मल्टीप्लाई में, और ये इन्वर्ट में, ये आ गया 8 2 16, 3 3 9, ये हो गया 103/20 माइनस 3/2। एलसीएम 20 और 3 2 का क्या होता है 20, इसको नीचे 10 से, ऊपर भी 10 से, नीचे 20 आ गया, ये 103 आ गया, 10 इंटू 3 कितना होता है 30, ये आ गया 73/20। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1 1/2 प्लस 2 1/3 डिवाइडेड बाय 46, ये क्वेश्चन है। पहले ऊपर वाला सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 2 1 2 प्लस 1 3/2 प्लस 3 2 6 प्लस 1 7/3 डिवाइडेड बाय 46। 3 और 2 का एलसीएम 6, ये 6 आ गया, इसको 3 से नीचे 3 से ऊपर, इसको 2 से नीचे 2 से ऊपर, ये आ गया 9 प्लस 14/46। ठीक है जी, 9 प्लस 14 कितना होता है, हाँ जी 23/6/46। अब एक और कंसेप्ट सिखाता हूं, A/B/C इसमें फर्क, और A/B/C बड़ी लाइन में फर्क है दोनों में। ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है, दोनों में फर्क समझना। समझ आई बात? जिसमें एक नंबर है ना उसके नीचे 1 लगाओ, और जहां बड़ी लाइन है वहां से पलटेगा लाइन, इसको डिवाइड कर रहे हैं, ये लाइन पलट जाएगी, हो जाएगा A/B इंटू 1/C, ये उलट जाएगा। जैसे यहां क्या होगा, ये हो जाएगा A/1 इंटू C/B, ये पलटेगा। बड़ी लाइन की बहुत इंपॉर्टेंस है, मेन डिवाइड लाइन की बहुत इंपॉर्टेंस है। ये बन गया A/BC, ये बन गया AC/B, देखो फर्क है दोनों में, देखने में दोनों एक जैसे थे, A/B/C A/B/C, क्योंकि मेन लाइन अलग अलग है इसलिए क्वेश्चन में फर्क है। समझ आई बात? ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सारे पॉइंट बाद में रिवाइज करना अच्छी तरह। पॉइंट समझ आई जी? अब यहाँ पे क्या है, ये मेन लाइन है, यही है 46 के नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे 1 लगाएंगे, ये हो जाएगा 23/6 इंटू 1/46, 23 2 1/12 आएगा। आएगी समझ सबको? ठीक है, अगला करें। 1 1/2 इंटू 1 1/3 इंटू 2 4/5, ये क्वेश्चन है, डिवाइडेड बाय 6 1/8 माइनस 3 1/2, ये क्वेश्चन। ठीक है, ऊपर वाले को ठीक करें, 2 1 2 प्लस 1 3/2 इंटू 3 1 3 4/3 इंटू 5 to the 10 प्लस 4 14/5। नीचे भी ठीक करें, 8 6 48 प्लस 1 49/8, 3 2 6 प्लस 1 7/2। ऊपर अगर कुछ मल्टीप्लाई में करता है तो काट सकते हैं, 2 2 4 3 3 कट गया, और कुछ नहीं करता। ये आ गया 14 2 28/5 बाय, ये आएगा। ठीक है, इसका और इसका एलसीएम क्या है दोनों का, 8 और 2 का एलसीएम क्या होता है 8 ही होता है, तो 8 इसको 4 से मल्टीप्लाई नीचे करेंगे, 4 से ऊपर, नीचे 8 कॉमन हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 49, और ये आ जाएगा 7 4 28। ठीक है भाई, समझ आ रहा है? ये बन गया 28/5, 49 माइनस 28 कितना होता है 21, 21/8, बड़ी लाइन के ऊपर पलटेगा, 28/5 इंटू 8/21, 7 4 28, 7 3 21, और कुछ करता है नहीं करता, 8 4 32, 5 3 15। ठीक है जी, समझ आ रहे हैं? ऐसा कोई परेशानी? चलो अब करूं? ठीक है, ये एक शीट मैं करा रहा हूं, फिर मैंने 10 शीटें करानी है प्रैक्टिस, ये याद रख लेना, ये नहीं है कि मैंने ही करना है।
10 शीट्स मैंने निकाल के रखी हुई है, मैंने 10 शीट्स प्रैक्टिस करानी है। 10 शीट्स का मतलब 200 क्वेश्चन होगा। 200 क्वेश्चन आप करके देंगे मुझे, तब हाथ कंट्रोल आएगा। चलो अगला क्वेश्चन। 4 1/2 प्लस 3 5/7 बाय 2 1/3 माइनस 1 19/48। ठीक है, एक ही है, क्वेश्चन लिख लेते हैं। 5/8 प्लस 2/3 ऑफ 1 7/8 डिवाइडेड बाय 3 3/10 डिवाइडेड बाय 1 1/10। 3/22 ऑफ 5 2/6 2/5। I am taking class 5 2/5 minus 3 4/9 by 1 5/12 plus 2 3/4 divided by 11 23/32। ठीक है, चलो ये करते हैं। ये क्या बनेगा? 4 2 8 प्लस 1 9/2 7 6 21 प्लस 5 26/7 3 2 6 प्लस 1 7/3 41 8 1 48 प्लस 19 48 प्लस 10 होता है 58 58 प्लस 10 होता है 68, उसमें से एक कम 67/48। देखो ओरल कैसे ऐड किया मैंने, 48 में 19 ऐड करने हैं, 48 में 19 पहले 10 ऐड करो, 58 9 जो होते हैं 10 में से एक कम होते हैं, फिर 10 ऐड कर दो 68 और एक कम कर लो 67 हो गया, और 67/48 आ गया। अब ऊपर 2 और 7 है, एलसीएम 14 बनेगा, 14 बनेगा ना, क्योंकि कॉमन कुछ नहीं है। जैसे 3 और 48 में 3 1 3 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है, अगर ये डिवाइड हो जाता है तो 3 से डिवाइड हो गया, पूरा नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। अगर सम ऑफ डिजिट्स हो जाता है 8 और 4 कितना होता है 12, 12 3 से होता है, 48 भी 3 से होता होगा, तो अगर 3 से 48 डिवाइड होता है तो इनका एलसीएम 48 ही होगा। अगर एक नंबर से दूसरा नंबर डिवाइड हो जाए तो वही बड़ा नंबर ही एलसीएम बन जाता है। ठीक है, इसको 7 से ऊपर 7 से नीचे, इसको 2 से नीचे 2 से ऊपर, इसको 3 1 3 18 से 6 16 से नीचे 16 से ऊपर, इसको 1 से नीचे 1 से ऊपर। मैंने एलसीएम एक ही बारी में कर दिया। ये आ गया 9 7 63/14 प्लस 26 का डबल 6 2 12 52/14 प्लस, ठीक है, नीचे 7 6 43 4 कैरी 7 7 11 और इसके नीचे आएगा 6 3 18 48 माइनस 67/48। यही आ गया। ऊपर आ गया 3 2 5 6 5 11/14। ठीक है, और उसके नीचे आ गया 67 माइनस 43 7 और 3 10 और 6 6 7 8 9 10 46। ठीक है जी, बाय 48। ये आ गया 115/14 इंटू 48/46। देखो क्या किससे करता, 2 2 4 2 4 8 2 2 4 2 3 6 5 7 10 23 5 से 15 1 कैरी 5 10 11। ठीक, कट गया। और 2 7 14 2 1 2 2 4 और कटता कुछ नहीं, 12 5 60/7। ठीक है जी, अगला करें। पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ऑफ 5/8 प्लस 2/3 ऑफ, पहले ठीक कर लेते हैं, 8 1 8 और 7 15/8 10 3 30 प्लस 3 33/10 डिवाइडेड बाय 10 1 10 11/10। ठीक है, ये आ गया 5/8 प्लस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 5 2 4 5/4, नीचे 33/10 इंटू 10/11 10 10 कट गया, 3 आ गया। ऊपर हो गया 8 और 4 का एलसीएम 8 होता है, इसको 2 से नीचे 2 से ऊपर, तो 5 प्लस 10 15/8 डिवाइडेड बाय 3, यहाँ 1 बजेगा 15/8 इंटू 1/3 3 5
5/8। समझ आ रहा है मेरी स्पीड पे? इस स्पीड पे ही आना है, छोटे बच्चों की तरह थोड़ी करने हैं। पॉइंट समझ में आया? ये करें 3/22 ऑफ 5/25 प्लस 2 27/5 माइनस 9 थी 27 प्लस 4 31/9 है ना, डिवाइडेड बाय 12 वन 12 प्लस 5 17 4 2 9 10 11/4 डिवाइडेड बाय 32 into 11 32 352 प्लस 23 5 7 375 32। ठीक है, ये आ गया 3/22 ऑफ, इसको इन दोनों का एलसीएम 45 ही बनेगा। ठीक है ना, इसको नीचे 9 से ऊपर 9 से, इसको नीचे 5 से ऊपर 5 से। ठीक है, ये बन गया 9 7 63 6 कैरी 9 2 18 18 और 6 24 243। ये आ गया 5 1 5 5 3 15 अपॉन 9 5 45, ये आ गया। ठीक है, ये वाली ब्रैकेट भी कर लेता हूँ, ये 3 से नीचे 3 से ऊपर होगा, 12 और 4 का एलसीएम 12 होता है। ये आ गया 17 प्लस 33 अपॉन 12 डिवाइडेड बाय 375/32, यही हुआ। ठीक है, ये आ गया 3/22 ऑफ, इसको करो सॉल्व, 5 और 6 8 और 24 में से 15 निकालेंगे, 24 का रह गया 23, 23 में से 15 5 6 8 88/45। ठीक है, नीचे आ गया 7 3 10 3 1 4 1 5 50 50/12 इंटू 32/375। ठीक है, अब मैं इसको काट सकते हैं, इसको भी काट सकते हैं। अब ये ऑफ है, कोई और नंबर नहीं है तो यहाँ भी आप कटिंग कर सकते हैं। कट दिया 3 1 3 4 3 5 15 11 2 22 11 8 2 4, तो ये आ गया 4/15 ऊपर। नीचे काटते हैं 25 2 25 जो होता है 4 4 8 4 12 13 14 15 15 पर 25 चौके 100 होता है, 8 पे 400 200 हो गया और 12 पे 300 हो गया, 13 14 15 बनेगा, 75 में 3 बार होता, 15 आ गया। ठीक है, 3 4 12 3 4 3 12 8 4 32, और कुछ कटता है ना, 8 दूनी 16 और नीचे 45, यहाँ आ गया 4/15 इंटू 45/16। ठीक है, 15 3 30 45 4 4 16 3/4 आंसर। कितना बड़ा क्वेश्चन था, सिंपल सा आंसर। समझ आया जी? प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। ये बॉड मास है, ये हार्ड स्किल है। अगर आप इक्वेशंस बनाएं और बॉड मास का ध्यान नहीं रखेंगे तो इक्वेशन सारी गलत हो जाएंगी। तो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए बॉड मास पे कंट्रोल चाहिए और अच्छे लेवल पे चाहिए। ठीक है, कल आगे और क्वेश्चंस कराते हैं। थैंक यू।